ओम शांति। कल बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य थे, सबको याद होंगे। बाबा ने कल कहा था कि बच्चों को खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब सफल करना है। आप खुशी खुशी से तन मन धन सफल करते हैं, औरों को भी प्रेरणा मिलती है। साथ साथ बाबा भी उसको स्वीकार करता है और इसके साथ साथ बाबा 21 जन्मों के लिए आपको रिटर्न में तन भी, मन भी, धन भी, जन भी बहुत सुंदर देता है। तो इसलिए खुशी खुशी से, अगर नहीं भी किया होगा, कल की मुरली से आप सबने ये सीखा कि हमें अभी पास्ट खुशी खुशी से सब कुछ अपना सफल करना है और सफलता प्राप्त करनी है। आज के बाबा के महावाक्य जिसमें बाबा ने कहा है, मैं जो राज्य की स्थापना करता हूँ जहाँ कोई किसी प्रकार का द्वैत नहीं होता, और ये राज्य बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन होता है। इसके साथ साथ बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया और फिर बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हूँ। लौकिक रीति में कोई रेयर ऐसा बाप होगा जो टीचर भी होगा, लेकिन वो टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मैं तुम्हारा टीचर ऐसा हूँ जो तुम्हें सारी पढ़ाई ऐसी पढ़ाता हूँ जो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाती है। फिर बाबा ने कहा, मैं 5000 वर्ष के बाद फिर से साकारी रथ में आकर के तुम बच्चों को ये नॉलेज देता हूँ। तो आज हम सुनेंगे 13-5-21 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। कितनी नशे की बात है कि ईश्वर की गोद के हम बच्चे बने। क्वेश्चन, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? आंसर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत के बोल हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। किसका? माया, 5 विकारों का, माया रूपी रावण का। इसलिए सब दुखी पतित हैं, पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूं। मेरा आना दिव्य व अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प अपना निराकारी रूप बदल करके आता हूं।
निराकार हूँ फिर साकार में आता हूँ। इसलिए कहा बाबा ने, मैं कल्प कल्प निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है, कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। तो बात कहते मैं साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। जो भी गुरु हैं, लोग हैं, भले बड़े होंगे कर्म में, लेकिन उनको सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उसको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। यह कोई कह न सके हम सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। गॉड फादर कहती हैं तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आजा रे। भक्तों ने गाया, लेकिन यहाँ पर लागू होता है कि आकाश सिंहासन नहीं, शिव बाबा परमधाम छोड़ करके बच्चों के पास आता है। तो वह फादर हो गया ना। ये गीत भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। दिन अर्थात सत्युग। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिलता है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी होता ही नहीं। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को है ही नहीं। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिव रात्रि भी गाई जाती है। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। शिव बाबा आते हैं निराकार साकार माध्यम से, प्रकृति का आधार लेते हैं। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। हम तो मनाते हैं बाबा, 1 मास लगभग पहले, आगे भी चलता है। सो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं। उनको हॉलीडे भी नहीं मनाते। शिव बाबा की जयंती के दिन मनुष्य मात्र छुट्टी भी नहीं करते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। कौन सा? राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण
जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। तो बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। भूल जाते हैं ना, बार बार दे समझते हैं। फिर बाबा को बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, लेकिन तुम रियलाइज नहीं करते। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं। हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी में फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का काम है। वह है रचयिता, बाकी सब रचना है। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल से विश्व के मालिक बने। तो बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां पर कोई भी पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। कृष्ण की आत्मा भी सीख रही है। पहला नंबर प्रिंस था, यह कृष्ण। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म भी विनाश होने ही हैं। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। कौन सी? जब कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म श्रेष्ठ था, तो महिमा गाई है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म देवता। तो पहले पहले यह पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। गृहस्थ आश्रम बन जाता है, जिसका यादगार रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को भी पता नहीं। शिव बाबा ने संगम युग पर आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया। पवित्रता का प्रतीक ही रक्षाबंधन है। तो दुनिया वाले फिर भाई बहन का पवित्र रिश्ता, बहन भाई को राखी बांधने लगी। वास्तव में यादगार संगम युग का है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में हम दोनों पवित्र रहेंगे। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान
भक्ति और वैराग्य। ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते ही नहीं। नन्स होती है ना। अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो हो ही आत्मा, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, निराकार शिव बाबा से वर्षा मिलना है। तो उनको ही याद करेंगे, तभी तो विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा का फरमान है, मामे कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को इस सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, ना वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत ही खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो कि बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, क्योंकि गिरते हैं सीढ़ियों से, 84 के चक्कर में आते हैं और संगम युग पर शिव बाबा ज्ञान योग की लिफ्ट देते हैं। इसलिए सेकंड में चढ़ते हो और उतरते हो 84 जन्म में। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। तो मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमरनाथ कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। ये खेल है, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हो। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है। यह है तुम भारतवासियों की बात। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब व्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले माफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला का दाना कौन बनेगा, कौन माला में आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास, क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? कहेंगे ईश्वर अर्थ कर रही हैं तो उनके पास है नहीं क्या? वो तो सब कुछ देता है। तो कहते हैं कृष्ण अर्पण में
परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण में। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्मों के लिए बरसाते नहीं। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति होती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। खाली एक नहीं, लेकिन सारे विश्व को बदल देते, नेचर क्योर कर देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। आज सारा दिन हम सबको स्वीट बनकर के रहना है, प्रेम से सबसे चलना है, प्यार से सबसे चलना है, क्योंकि मुरली की समाप्ति बाबा ने यहाँ कर दी। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। तो आज के बाबा के महावाक्य आपने सुने। घर घर में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, जहाँ पर ये नेचर क्योर हो। नेचर माना हमारी आदतें, हमारे संस्कार जो पुराने हैं, शुद्रपने के हैं, वो सब बदल करके जो बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। तुम आत्मा ही भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता स्वरूप हो। ये आपकी नेचुरल नेचर है। तो शिव बाबा आकर के सारे विश्व की ऐसी नेचर क्योर करते हैं जो सारे विश्व को बदल देते हैं। पुराने संस्कार बदल करके नए संसार के लिए नए संस्कार बाबा वर्तमान समय संगम युग पर डाल रहे हैं, जिससे पूरा संसार बदल जाता है। तो ऐसी नेचर की ओर स्वयं शिव बाबा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप जहाँ छोटा स्थान है, छोटे नेचर की ओर सेंटर्स खोल दो, बड़ा है तो बड़े खोल दो, सब आकर के अपनी नेचर की ओर करें। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। अपने देह भान का भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ ये संकल्प भी अर्पण कर
संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण, सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। संपूर्ण बनने के लक्ष्य रखने वाले को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन: मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। ओम शांति।